ब्रह्म हत्या आदि विविध पापों के प्रायश्चित। पुष्कर कहते हैं, अब मैं आपको इन सब पापों के प्रायश्चित बतलाता हूँ। ब्रह्म हत्या करने वाला अपनी शुद्धि के लिए भिक्षा का अन्न भोजन करते हुए एवं मृतक के सिर की ध्वजा धारण करके वन में कुटी बनाकर 12 वर्ष तक निवास करे, अथवा नीचे मुख करके धधकती हुई आग में 3 बार गिरे, अथवा अश्वमेध यज्ञ या स्वर्ग पर विजय प्राप्त कराने वाले गोमेध यज्ञ का अनुष्ठान करे, अथवा किसी एक वेद का पाठ करता हुआ 100 योजन तक जाए, या अपना सर्वस्व वेद वेदता ब्राह्मण को दान कर दे। महापातकी मनुष्य इन व्रतों से अपना पाप नष्ट कर डालते हैं। गोवध करने वाला एवं उपपातकी 1 मास तक यवपान करके रहे। वे सिर का मुंडन कराकर उस गौ का चर्म ओढ़े हुए गौशाला में निवास करे। दिन के चतुर्थ प्रहर में लवणहीन अन्न का नियमित भोजन करे। फिर 2 महीनों तक इंद्रियों को वश में करके नित्य गोमूत्र से स्नान करे। दिन में गौओं के पीछे पीछे चले और खड़े होकर उनके खुरों से उड़ती हुई धूलि का पान करे। व्रत का पूर्ण रूप से अनुष्ठान करके 1 बैल के साथ 10 गौओं का दान करे। यदि इतना न दे सके तो वेद वेदता ब्राह्मणों को अपना सर्वस्व दान कर दे। यदि रोकने से गौ मर जाए तो 1/4 प्रायश्चित, बांधने के कारण मर जाए तो आधा प्रायश्चित, जोतने के कारण मर जाए तो 3 पाद प्रायश्चित, और मारने पर मर जाए तो पूरा प्रायश्चित करना चाहिए। 1. दुर्गम स्थान, उबड़ खाबड़ भूमि और भयप्रद स्थान में गौ की मृत्यु हो जाए तो 1/4 प्रायश्चित का विधान है। आभूषण के लिए गले में घंटा बांधने से गौ की मृत्यु हो तो आधा प्रायश्चित करे। दमन करने, बांधने, रोकने, गाड़ी में जोतने, खूंटे, रस्सी अथवा फंदे में बांधने पर यदि गौ की मृत्यु हो जाए तो 3 चरण प्रायश्चित करे। यदि गौ का सींग अथवा हड्डी टूट जाए या पूंछ कट जाए तो जब तक गौ स्वस्थ न हो जाए तब तक जौ की लपसी खाकर रहे और गोमती विद्या का जप करे। गौ की स्तुति एवं गोमती का स्मरण करे। यदि बहुत से मनुष्यों के द्वारा 1 गौ मारी जाए तो वे सब लोग अलग अलग गौ हत्या का 1-1 पाद प्रायश्चित करें। उपकार करते हुए यदि गौ मर जाए तो पाप नहीं लगता है। उपपातक करने वालों को भी इसी व्रत का आचरण करना चाहिए। अवकीर्णी को अपनी शुद्धि के लिए चांद्रायन व्रत करना चाहिए, अथवा अवकीर्णी रात के समय चौराहे पर जाकर पाक यज्ञ के विधान से निरीति के उद्देश्य से काले गधे का पूजन करे। तदंतर वे बुद्धिमान ब्रह्मचारी अग्नि संचयन करके अंत में समासीन चंतु मरुतः इस ऋचा से चंद्रमा, इंद्र, बृहस्पति और अग्नि के उद्देश्य से घृत की आहुति दे, अथवा गर्दभ का चर्म धारण करके 1 वर्ष तक पृथ्वी पर विचरण करे। अज्ञान से भ्रूण हत्या करने पर ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करे। मोहवश सुरापान करने वाले द्विज अग्नि के समान जलती हुई सुरा का पान करे, अथवा तपाकर अग्नि के समान रंग वाले गोमूत्र या जल का पान करे। सुवर्ण की चोरी करने वाला ब्राह्मण राजा के पास जाकर अपने चौर्य कर्म के विषय में बतलाता हुआ कहे, आप मुझे दंड दीजिए। तब राजा मूसल लेकर अपने आप आए हुए उस ब्राह्मण को 1 बार मारे। इस प्रकार वध होने से अथवा तपस्या करने से स्वर्ण की चोरी करने वाले ब्राह्मण की शुद्धि होती है। गुरु पत्नी गमन करने वाला स्वयं अपने लिंग और अंडकोश को काटकर उसे अंजलि में ले मरने तक नैऋत्य कोण की ओर चलता जाए, अथवा इंद्रियों को संयम में रखकर 3 मास तक चांद्रायन व्रत करे। जानबूझकर कोई सा भी जाति भ्रंश कर पातक अपने सांतपन क्रच और अज्ञान वश हो जाने पर प्राजापत्य क्रच करे। संकरीकरण अथवा अपात्रीकरण पातक करने पर 1 मास तक चांद्रायन व्रत करने से शुद्धि होती है। मलिनीकरण पातक होने पर 3 दिन तक तप यावक का पान करे। क्षत्रिय का वध करने पर ब्रह्म हत्या का 1/4 प्रायश्चित विहित है। वैश्य का वध करने पर 8 अंश, सदाचारी शूद्र का वध करने पर 16 अंश प्रायश्चित करे। बिल्ली, नेवला, नीलकंठ, मेंढक, कुत्ता, गोह, उल्लूक, काक,
अथवा चारों में से किसी वर्ण की स्त्री की हत्या होने पर शूद्र हत्या का प्रायश्चित करे। स्त्री की अज्ञानवश हत्या करके भी शूद्र हत्या का प्रायश्चित करे। सर्पादि का वध होने पर, नक्त व्रत और अस्थिहीन जीवों की हत्या होने पर प्राणायाम करे। दूसरे के घर से अल्प मूल्य वाली वस्तु की चोरी करके सांतापन क्रच करे। व्रत के पूर्ण होने पर शुद्धि होती है। भक्ष्य और भोज्य वस्तु, यान, शैया, आसन, पुष्प, मूल और फलों की चोरी में पंचगव्य पान से शुद्धि होती है। तृण, काष्ठ, वृक्ष, सूखे अनाज, गुड़, वस्त्र, चर्म और मांस की चोरी करने पर 3 दिन तक भोजन का परित्याग करें। मणि, मोती, मूंगा, तांबा, चांदी, लोहा, कांसा अथवा पत्थर की चोरी करने वाला 12 दिन तक अन्न का कण मात्र खाकर रहे। कपास, रेशम, ऊन तथा 2 खुर वाले बैल आदि, 1 खुर वाले घोड़े आदि पशु, पक्षी, सुगंधित द्रव्य, औषध अथवा रस्सी चुराने वाला 3 दिन तक दूध पीकर रहे। मित्र पत्नी, पुत्र वधू, कुमारी और चंडाली में वीर्यपात करके गुरु पत्नी गमन का प्रायश्चित करे। फुफेरी बहन, मौसेरी बहन और सगी ममेरी बहन से गमन करने वाला चांद्रायन व्रत करे। मनुष्येतर योनि में, रजस्वला स्त्री में, योनि के सिवा अन्य स्थान में अथवा जल में वीर्यपात करने वाला मनुष्य कृच सांतपन व्रत करे। पुरुष अथवा स्त्री के साथ बैलगाड़ी पर जल में या दिन के समय मैथुन करके ब्राह्मण वस्त्रों सहित स्नान करे। चांडाल और अंत्यज जाति की स्त्रियों से अज्ञानवश समागम करके उनका अन्न खाकर या उनका प्रतिग्रह स्वीकार करके ब्राह्मण पतित हो जाता है। जानबूझकर ऐसा करने से वे उन्हीं के समान हो जाता है। व्यभिचारिणी स्त्री का पति उसे एक घर में बंद करके रखे और पर स्त्रीगामी पुरुष के लिए जो प्रायश्चित विहित है वह उससे करावे। यदि वह स्त्री अपने समान जाति वाले पुरुष के द्वारा पुनः दूषित हो तो उसकी शुद्धि कृच और चांद्रायन व्रत से बतलाई गई है। जो ब्राह्मण एक रात वृषली का सेवन करता है वे 3 वर्ष तक नित्य भिक्षान का भोजन और गायत्री जप करने पर शुद्ध होता है। विभिन्न प्रायश्चितों का वर्णन। पुष्कर कहते हैं, अब मैं महापातकियों का संसर्ग करने वाले मनुष्यों के लिए प्रायश्चित बतलाता हूँ। पतित के साथ एक सवारी में चलने, एक आसन पर बैठने, एक साथ भोजन करने से मनुष्य 1 वर्ष के बाद पतित होता है, परंतु उनको यज्ञ कराने, पढ़ाने एवं उनसे यौन संबंध स्थापित करने वाला तो तत्काल ही पतित हो जाता है। जो मनुष्य जिस पतित का संसर्ग करता है वे उसके संसर्ग जनित दोष की शुद्धि के लिए उस पतित के लिए विहित प्रायश्चित करे। पतित के सपिंड और बांधवों को एक साथ निंदित दिन में संध्या के समय जाति भाई, ऋत्विक और गुरुजनों के निकट पतित पुरुष की जीवितावस्था में ही उसकी उदक क्रिया करनी चाहिए। तदंतर जल से भरे हुए घड़े को दासी द्वारा लात से फेंकवा दें और पतित के सपिंड एवं बांधव 1 दिन रात अशौच माने। उसके बाद वे पतित के साथ संभाषण न करें और धन में उसे ज्येष्ठांश भी न दें। पतित का छोटा भाई गुणों में श्रेष्ठ होने के कारण ज्येष्ठांश का अधिकारी होता है। यदि पतित बाद में प्रायश्चित कर ले तो उसके सपिंड और बांधव उसके साथ पवित्र जलाशय में स्नान करके जल से भरे हुए नवीन कुंभ को जल में फेंके। पतित स्त्रियों के संबंध में भी यही कार्य करें, परंतु उसको अन्न, वस्त्र और घर के समीप रहने का स्थान देना चाहिए। जिन ब्राह्मणों को समय पर विधि के अनुसार गायत्री का उपदेश प्राप्त नहीं हुआ है, उनसे 3 प्राजापत्य कराकर उनका विधिवत उपनयन संस्कार करावे। निषिद्ध कर्मों का आचरण करने से जिन ब्राह्मणों का परित्याग कर दिया गया हो, उनके लिए भी इसी प्रायश्चित का उपदेश करें। ब्राह्मण स्वयं चित होकर 3 सहस्त्र गायत्री का जप करके गौशाला में 1 मास तक दूध पीकर निंदित पति ग्रह के पाप से छूट जाता है। संस्कारहीन मनुष्यों का यज्ञ कराकर, गुरुजनों के सिवा दूसरों का अंत्येष्टि कर्म, अभिचार कर्म अथवा अहीन यज्ञ कराकर ब्राह्मण 3 प्राजापत्य व्रत करने पर शुद्ध होता है। जो द्वैत शरणागत का परित्याग करता है और अनधिकारी को वेद का उपदेश देता है, वह 1 वर्ष तक
नियमित आहार करके उस पाप से मुक्त होता है। कुत्ता, सियार, गर्दभ, बिल्ली, नेवला, मनुष्य, घोड़ा, ऊंट और स्वर के द्वारा काटे जाने पर प्राणायाम करने से शुद्धि होती है। स्नातक के व्रत का लोप और नित्य कर्म का उल्लंघन होने पर निराहार रहना चाहिए। यदि ब्राह्मण के लिए हुंकार और अपने से श्रेष्ठ के लिए तू का प्रयोग हो जाए तो स्नान करके दिन के शेष भाग में उपवास रखें और अभिवादन करके उन्हें प्रसन्न करें। ब्राह्मण पर प्रहार करने के लिए डंडा उठाने पर प्राजापत्य व्रत करें। यदि डंडे से प्रहार कर दिया हो तो अति कृच्छ्र और यदि प्रहार से ब्राह्मण के खून निकल आया हो तो कृच्छ्र एवं अति कृच्छ्र व्रत करे। जिसके घर में अनजान में चांडाल आकर टिक गया हो तो भली भांति जानने पर यथा समय उसका प्रायश्चित करें। चांद्रायण अथवा पराक व्रत करने से द्विजों की शुद्धि होती है। शूद्रों की शुद्धि प्राजापत्य व्रत से हो जाती है। शेष कर्म उन्हें द्विजों की भांति करने चाहिए। घर में जो गुड़, कुसुम्भ, लवण एवं धान्य आदि पदार्थ हों, उन्हें द्वार पर एकत्रित करके अग्निदेव को समर्पित करें। मिट्टी के पात्रों का त्याग कर देना चाहिए। शेष द्रव्यों की शास्त्रीय विधि के अनुसार द्रव्य शुद्धि विहित है। चांडाल के स्पर्श से दूषित एक कुएं का जल पीने वाले जो ब्राह्मण हैं, वे उपवास अथवा पंचगव्य के पान से शुद्ध हो जाते हैं। जो द्विज इच्छा अनुसार चांडाल का स्पर्श करके भोजन कर लेता है, उसे चांद्रायण अथवा तप्त कृच्छ्र करना चाहिए। चांडाल आदि घृणित जातियों के स्पर्श से जिनके पात्र अपवित्र हो गए हैं, वे द्विज उन पात्रों में भोजन एवं पान करके षड्रात्र व्रत करने से शुद्ध होते हैं। अंत्यज का उच्छिष्ट खाकर द्विज चांद्रायण व्रत करे और शूद्र त्रिरात्र व्रत करे। जो द्विज चांडालों के कुएं या पात्र का जल बिना जाने पी लेता है, वह सांतपन कृच्छ करे एवं शूद्र ऐसा करने पर एक दिन उपवास करे। जो द्विज चांडाल का स्पर्श करके जल पी लेता है, उसे त्रिरात्र व्रत करना चाहिए और ऐसा करने वाले शूद्र को एक दिन का उपवास करना चाहिए। ब्राह्मण यदि उच्चिष्ट, कुत्ता अथवा शूद्र का स्पर्श कर दे तो एक रात उपवास करके पंचगव्य पीने से शुद्ध होता है। वैश्य अथवा क्षत्रिय का स्पर्श होने पर स्नान और नक्त व्रत करे। मार्ग में चलता हुआ ब्राह्मण यदि वन अथवा जल रहित प्रदेश में पकवान हाथ में लेकर मल मूत्र का त्याग कर देता है तो उस द्रव्य को अलग न रखकर अपने अंक में रखे हुए ही आचमन आदि से पवित्र होकर अन्न का प्रोक्षण करके उसे सूर्य एवं अग्नि को प्रदर्शित करे। जो प्रवासी मनुष्य मलेच्छों, चोरों के निवास भूत देश अथवा वन में भोजन कर लेते हैं, अब मैं वर्ण क्रम से उनकी भक्ष्य विषयक शुद्धि का उपाय बतलाता हूँ। ऐसा करने वाले ब्राह्मण को अपने गांव में आकर पूर्ण कृच्छ, क्षत्रिय को 3 चरण और वैश्य को आधा व्रत करके पुनः अपना संस्कार कराना चाहिए। 1/4 व्रत करके दान देने से शूद्र की भी शुद्धि होती है। यदि किसी स्त्री का समान वर्ण वाली रजस्वाला स्त्री से स्पर्श हो जाए तो वह उसी दिन स्नान करके शुद्ध हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। अपने से निकृष्ट जाति वाली रजस्वाला का स्पर्श करके रजस्वाला स्त्री को तब तक भोजन नहीं करना चाहिए जब तक कि वह शुद्ध नहीं हो जाती। उसकी शुद्धि चौथे दिन के शुद्ध स्नान से ही होती है। यदि कोई द्विज मूत्र त्याग करके मार्ग में चलता हुआ भूलकर जल पी ले तो वह एक दिन रात उपवास रखकर पंचगव्य के पान से शुद्ध होता है। जो मूत्र त्याग करने के पश्चात आचमन आदि शौच न करके मोहवश भोजन कर लेता है, वे 3 दिन तक यव पान करने से शुद्ध होता है। जो ब्राह्मण संन्यास आदि की दीक्षा लेकर गृहस्थाश्रम का परित्याग कर चुके हों और पुनः संन्यास आश्रम से गृहस्थाश्रम में लौटना चाहते हों, अब मैं उनकी शुद्धि के विषय में कहता हूँ। उनसे 3 प्राजापत्य अथवा चांद्रायण व्रत कराने चाहिए, फिर उनके जात कर्म आदि संस्कार पुनः कराने चाहिए। जिसके मुख से जूते या किसी अपवित्र वस्तु का स्पर्श हो जाए, उसकी मिट्टी और गोबर के लेपन तथा पंचगव्य के पान से शुद्धि होती है। नील की खेती, विक्रय और नीले वस्त्र आदि का धारण ये ब्राह्मण का पतन करने वाले हैं। इन दोषों से युक्त ब्राह्मण की 3 प्राजापत्य व्रत करने से शुद्धि होती है। यदि रजस्वला स्त्री को अंत्यज या चांडाल छू जाए तो त्रिरात्र व्रत करने से चौथे दिन उसकी शुद्धि होती है।
चांडाल, श्वपाक, मज्जा, सूती का स्त्री, शव और शव का स्पर्श करने वाले मनुष्य को छूने पर तत्काल स्नान करने से शुद्धि होती है। मनुष्य की अस्थि का स्पर्श होने पर तेल लगाकर स्नान करने से ब्राह्मण विशुद्ध हो जाता है। गली के कीचड़ के छींटे लग जाने पर नाभि के नीचे का भाग मिट्टी और जल से धोकर स्नान करने से शुद्धि होती है। वमन अथवा विरेचन के बाद स्नान करके घृत का प्राशन करने से शुद्धि होती है। स्नान के बाद क्षौर कर्म करने वाला और ग्रहण के समय भोजन करने वाला प्राजापत्य व्रत करने से शुद्ध होता है। पंक्ति दूषक मनुष्यों के साथ पंक्ति में बैठकर भोजन करने वाला, कुत्ते अथवा कीच से दंशित मनुष्य पंचगव्य के पान से शुद्धि प्राप्त करता है। आत्महत्या की चेष्टा करने वाले मनुष्य की प्राजापत्य व्रत, जप एवं होम से शुद्धि होती है। होमादि के अनुष्ठान एवं पश्चाताप से सभी प्रकार के पापियों की शुद्धि होती है।